रूस नहीं करेगा यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु युद्ध कोई नहीं जीत सकता, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा। शॉट दिखाएं बगल में, किसी तरह के उकसावे के लिए रूस तैयार। रूसी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा, क्रेमलिन और रूसी संसद भी दे चुके हैं नो फर्स्ट यूज का बयान दिया है, लेकिन पॉलिसी नहीं है। यूएस में रूसी राजदूत एनाटोली एनाटोव ने भी दिए थे यही संकेत। मैं एक बहुत शार्प रिएक्शन अभिषेक से लूंगा, बहुत शार्प रिएक्शन अभिषेक। नो फर्स्ट यूज की बात कही है, लेकिन इनकी पॉलिसी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉर के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये सारे स्टेटमेंट डायकॉटमी हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे रूस का। बिल्कुल। और देखिए निशांत, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है अभी जो अमिताभ जी कह रहे थे, वो जिस ब्रिज की बात कर रहे थे, क्रीमिया वाला जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, जो 10 मील लंबा है, जो कि क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद रूस ने बनाया था, उस पर धमकी दे रहा है यूक्रेन अटैक करने की। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि चीजें फिर हद से बाहर जा सकती, क्योंकि वो लाइफ लाइन है क्रीमिया और रूस के बीच में। खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने 2018 में इसका उद्घाटन किया था। रेल और रोड दोनों का वो लिंक, क्रीमिया का इकलौता लिंक है। तो वो एक, हालांकि बड़ा मुश्किल है, चूंकि उसको जिस तरह से घेर के उसको प्रोटेक्ट करके रखा है रूस ने, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर चूंकि मॉस्कोवा को डुबाया जा चुका है, एक और शिप पर अटैक हुआ है, तो ये घटनाएं अगर घटती हैं निशांत, तो फिर मामला अगले लेवल पर जा सकता है। अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई जैसे न्यूक्लियर जैसी बात होगी, लेकिन इस तरह के ब्रिज पर अगर कोई अटैक यूक्रेन कर देता है, जिसके बारे में वो धमकी दे रहा है, तो फिर इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने से कोई। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है अभिषेक। अब मैं बहुत देर से इंतजार करा रहा हूं आशीष को। आई एम सॉरी आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बाइडेन हुए बेहद सख्त। इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईए और नेशनल इंटेलिजेंस से जानकारियां सीक्रेट रखने को कहा है। शॉट दिखाएं बाइडेन के, जानकारियां लीक होने से यूक्रेन में यूएस के मकसद पर पड़ेगा असर। इंटेलिजेंस और सीआईए डायरेक्टर को बाइडेन ने सीधे किया फोन। एनबीसी न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए यहां पर, जो हमारे पास जानकारी है हम आपको बताना चाह रहे हैं। बाइडेन ने कहा है, ये कौन सा आप लीकेज कर रहे हो भाई, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, हमारा डेटा लीक हो रहा है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि डेटा बहुत बड़ी करेंसी है आज की तारीख में। डेटा शेयरिंग पर की जानकारी लीक होने पर बाइडेन सख्त हो गए हैं। यह इंफॉर्मेशन है, हम नहीं कह रहे, एनबीसी न्यूज कह रहा है। यहां पर जो बाइडेन ने सीनियर खुफिया अधिकारियों से यूक्रेन को दी जाने वाली सीक्रेट जानकारी के लीकेज रोकने को कहा है। नंबर वन, बहुत बड़ी खबर है, जो बाइडेन ने सीआईए डायरेक्टर, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और रक्षा मंत्री ऑस्टिन को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए हैं। नेक्स्ट करें, जो बाइडेन ने कहा कि सीक्रेट जानकारी लीक होने से अमेरिकी मकसद पर असर पड़ सकता है। बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के काम के तरीके की तारीफ भी की है, मतलब एक हाथ से मारा दूसरे से सहलाया। एनबीसी न्यूज ने हाई लेवल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बाइडेन की बातचीत की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों की लोकेशन यूक्रेन के साथ साझा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक की थी खबर। रूसी वॉरशिप मॉस्को की लोकेशन यूक्रेन के साथ शेयर करने की जानकारी भी सामने आई थी। डेली मेल ने खबर ब्रेक की थी। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष उस जगह से मौजूद हैं जहां पर आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो बाइडेन जा चुके हैं, जहां पर ब्लिंकन जा चुके हैं और जहां से सारी सीक्रेट्स जा रही हैं। आशीष, पोलैंड में आप मौजूद हैं। मैं समझना चाहूंगा आपसे, वॉर्सो, आई एम सॉरी, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है, वो जो जानकारी, क्योंकि रशिया उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रेशर में दिखते हैं रशिया को लेकर। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा खतरा अमेरिका को इसको लेकर नहीं है, लेकिन एक प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी स्टेप के तौर पर इसे ज़रूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि मॉस्को शिप में किस तरह से यूएस सैटेलाइट और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था उसके डिस्ट्रक्शन में यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। ये जब रिपोर्ट बाहर आई थी तो आगे जो जितने भी टैक्टिकल या फिर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस होंगे वो अमेरिका की मदद से हो रहे हैं। इस बात के डिटेल खुलासे के बाद में स्पेसिफिक
डेटा रेवलेशन के बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिकी एजेंसीज को वो इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करना और यूक्रेनियंस को उसे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि रूसी को डायरेक्टली पता है, रूसी सैनिकों को, उनके इंटेलिजेंस को, उनके मिलिट्री अफेयर्स को, कि किस तरह से अमेरिकी मदद कर सकता है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट्स, और किस तरह से यूक्रेनी इस्टेब्लिशमेंट ऑन ग्राउंड उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर डेटा रिवील हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मुश्किल होगी यूक्रेनियंस को एग्जीक्यूट करने में। पोलैंड वॉर्सो की आपने बात की, ये एक लॉन्च पैड सा बन गया है निशान, रशिया के जो अग्रेशन है, यूक्रेनियन इन्वेजन है, उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पोलैंड और यूक्रेन के बीच में भी एक सीक्रेट डील साइन हुए, स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशंस और जो स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट को लेके डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं। इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन नाटो एंड यूक्रेन, क्योंकि नाटो डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है डायरेक्टली, क्योंकि उसका मेंबरशिप नहीं है, तो पोलैंड और यहाँ पर जो नाटो बेसिस बने हैं वो एक लिंकेजेस बन गए हैं नाटो और यूक्रेन के बीच में रशिया को काउंटर करने के लिए। इसीलिए इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा है। 24 घंटे पहले पूरा जवाब दे दिया है, एंड इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रेजेंस इन दैट लोकेशन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।